बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान देश के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि मोदी जी का सपना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए वे निरंतर सुधार, तेज गति से विकास और पारदर्शी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो या युवा। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। जब प्रधानमंत्री जी आए थे, इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो 11 नंबर पर ये हिंदुस्तान था। आर्थिक दुनिया में आर्थिक रूप से हमारी स्थिति 11वें नंबर पर थी। अब ये 5वें नंबर पर पहुंची है और बहुत मतलब क्लोज, चौथे नंबर के बहुत नज़दीक है। तो बड़ी बात है और एक बड़ी आबादी का प्रदेश है। यहाँ लगभग 13 से 14 करोड़ की जनता है। तो अगर उस पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और उन्होंने सपना देखा है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे आने वाले समय में, उसके लिए वो रोड मैप बना रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में बिहार के लोगों के लिए जो भी आर्थिक संपन्नता का या आर्थिक व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारे समझ से आने वाले समय में देश को भी ताकत देगा आर्थिक रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार राज्य दौरे पर पूर्व भाजपा सांसद सुशील सिंह ने कहा कि ये हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं लेकर आते हैं। उनकी योजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। सुशील सिंह ने प्रधानमंत्री का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि मोदी जी का नेतृत्व बिहार और देश दोनों को नई दिशा दे रहा है। ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, बिहार वासियों के लिए। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तब हजारों हजार करोड़ रुपए का सौगात देकर जाते हैं और ये बिहार के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का बिहारवासी पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तब बिहार के विकास के इतिहास में एक नई लकीर खींच जाते हैं। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही उत्तराधिकारी नेता हैं, एक दिल्ली से और दूसरा बिहार से। दोनों का जन्म सुख, सुविधा और संपन्नता में हुआ है, इसलिए उन्हें गरीबी और संघर्ष का असली अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा। उनका बिहार दौरा जनता के साथ जुड़ने के लिए नहीं बल्कि समय बिताने और पिकनिक की तरह है। धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि भाजपा ही वो पार्टी है जो वास्तविक रूप से जनता की सेवा और विकास के लिए समर्पित है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों राजकुमार हैं। एक दिल्ली के राजकुमार हैं और एक तेजस्वी यादव बिहार के राजकुमार हैं और दोनों सोने के कटोरे और चम्मच से उन्होंने अपना जीवन ही शुरू किया था। तो गरीबी उनको पता नहीं है। वो बिहार गए हैं टाइम पास करने के लिए, यानी कि पिकनिक मनाने के लिए। आप भी देखते होंगे जब सड़कों पर सर्कस होता है तो लोग देखने आते हैं। तो राहुल जी और तेजस्वी यादव बिहार में वो कोई दौरा नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है लोग देखने आएंगे। बिहार की जनता उनको देखने आ रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और राजद तेजस्वी यादव को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो कार्यकाल में उनके माताजी पिताजी ने जो किया, बिहार को लूटा, वो बिहार वासियों के हृदय पर अंकित है। इसीलिए इस सब से कुछ नहीं होगा और बिहार की जनता SIR के पक्ष में है, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देशवासियों का और बिहार वासियों का सम्मान करते हैं। तभी तो चुनाव आयोग जो लोकतंत्र की आत्मा है SRI लाया है और इसका समर्थन मिल रहा है उन गरीबों का जिनको घर नहीं है, जिनका गृह संख्या 0 होता है, उन गरीबों का भी नाम
मतदाता सूची में दर्ज किया जा रहा। ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होता है, गृह संख्या 0 क्या आता है। वो चलते हैं फर्जी लिस्ट लेकर के मीडिया के सामने में। इससे कुछ नहीं होगा। वो हार की हताश में निराश है, इसीलिए टाइम पास कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे को भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरे से राज्य को साधारण ही नहीं बल्कि कई बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी मिली हैं। आज मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर संस्थान का उद्घाटन होना पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। इससे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा और लाखों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत से शिक्षा, बुनियादी ढांचा और विकास कार्यों में नई गति आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। देखिए, मगध की यात्रा ये बड़ी ही ऐतिहासिक यात्रा है। बिहार को सामान्य सौगात नहीं मिलने जा रहा है। आज आपको होमी भाभा कैंसर संस्थान का भी मुजफ्फरपुर का आज शुरुआत होने जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक चीज़ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के लिए। और ये खुद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा संचालित जो है, और बहुत ही बड़ा 200 बेड का ये एक अस्पताल और नोडल सेंटर खुल रहा है कि पूरे बिहार और इस तरह के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये केंद्र बनने जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य कई सौगात हैं। बेगूसराय भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सिमरिया पुल जो है देश का एक रोल मॉडल पुल का निर्माण हुआ है, जो कि वो समांतर पुल जो है राजेंद्र पुल का शुरुआत होना है। तीसरी बात कि मगध की ऐतिहासिक भूमि पे आज हिंदू धर्म का जो अंतिम पड़ाव है, तो उस कॉरिडोर का भी जो है एक नया स्वरूप खड़ा होने जा रहा है। काशी, उज्जैन, अयोध्या के बाद अब गया जी में एक ऐतिहासिक जो है ये शुरुआत होने जा रही है। ये हम सब बिहार वासियों के लिए बड़ा ही गर्व का समय है और खुशी के पल हैं। और मगध का जो अब विकास का नया स्वरूप खड़ा होने जा रहा है, कलकत्ता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, उसका जो सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र का जो केंद्र बन रहा है, वो यहाँ पर डोभी में, गया जी में बन रहा है 1360 एकड़ में। तो बहुत ही ऐतिहासिक काम सब हो रहा है मगध के विकास के लिए। मगध एक नए स्वरूप में अपना खड़ा होने जा रहा है। अपने पुराने इतिहास को फिर जीवित होने के लिए मगध खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष अब पूरी तरह हताश और चिंतित है। उन्होंने कहा, यही वो मुद्दा था जिसे विपक्ष हमेशा उठाना चाहता था कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, वे यहाँ नहीं आते और केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं ला रहे हैं, खुद योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और उनकी राजनीति पूरी तरह खाली हो गई है। विपक्ष और कहेगा क्या? विपक्ष इस बात से घबराया हुआ है कि क्योंकि मुद्दा तो इसी बात को ये लोग बनाना चाहते थे ना, कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी बिहार आते नहीं, प्रधानमंत्री जी बिहार को देखते नहीं, जब चुनाव आता है तभी बिहार आते हैं। यही बातें विपक्ष मुद्दा बनाता। पर जिस तरीके से निरंतरता में ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी बिहार आए, ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात अभी तक देने का उन्होंने काम किया, बल्कि जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, जिन जिन योजनाओं को, उसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों हुआ है और आगे भी कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। तो विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा नहीं, तो सिर्फ यही बोलेंगे कि अब भाई आएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसी बात विपक्ष के हाथ में अब है नहीं जिसको वो आधार बनाकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी या हम लोग की डबल इंजन की सरकार के ऊपर वो किसी भी तरीके का प्रहार कर सके। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये दौरा राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो वे यहाँ की जनता के लिए अनेक विकास परियोजनाएं लेकर आते हैं। चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, उद्योग हो या स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र, हर बार बिहार को नई सौगातें मिलती हैं। इन परियोजनाओं से राज्य की प्रगति को नई गति और नई दिशा मिल रही है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये प्रयास बिहार के भविष्य को मजबूत बना रहा है। देखिए, हम तो विकास की बात करते हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है परफॉर्मर्स की, जिन्होंने देश का, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायाकल्प हुआ, तो दूसरी तरफ बिहार को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया नीतीश कुमार जी ने, हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों ही ऐसे विजनरी लीडर्स आज हमारे पास हैं। उनकी यात्राओं में हर बार बिहार को अनेक परियोजनाओं की सौगातें मिली हैं। इस बार भी बिहार को जो उनसे उम्मीदें थी, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से खरे उतरे हैं। पूरे बिहार में विकास की लहर है और यहाँ विपक्ष के लिए सिवाय कोहराम मचाने के कुछ भी नहीं बचा है, और बहुत गंभीरता से जनता विपक्ष को अब लेती भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को लेकर रालोद नेता मलूक नागर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो जनता को गुमराह करें। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो विकास की नई योजनाएं और परियोजनाएं लेकर आते हैं। उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि राज्य और देश के भविष्य को सशक्त बनाना है। विपक्ष को भी सकारात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नागर ने कहा कि विकास राजनीति से ऊपर होना चाहिए। देखिए, किसी भी बात को दो तरीके से लेंगे हम, एक व्यावहारिक और एक राजनीतिक। व्यावहारिक तौर पे कहें तो लालू प्रसाद जी को नीतीश जी का पिंडदान करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। किसकी कितनी उम्र है, कौन कितना बीमार है, कौन कब पहले जाएगा इस दुनिया से, पिंडदान कब किसका पहले होगा, ये तो परमात्मा प्रकृति के हाथ में है। अगर राजनीतिक रूप से इस बात को देखें तो इससे ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि नीतीश जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। सोते हुए भी, जागते हुए भी, प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए भी, गया को ध्यान में रखते भी लालू जी को नीतीश जी याद आते हैं, पिंडदान की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि पिछले चुनाव की उन्हें याद आ रही है कि नीतीश जी उनके साथ मिल जाते तो शायद वो बढ़िया चुनाव लड़ सकते थे और सत्ता में आ सकते थे, उनके बेटे फिर सत्ता में आ सकते थे। तो उनको लग रहा है कि वो सत्ता से दूर हो रहे हैं, और सोच करके और कहीं ना कहीं दिमाग में खुंदक आ रही है, और उस चिढ़न से और असामान्य व्यवहार की वजह से और राजनीतिक रूप से इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इससे साफ ये भी लग जाता है कि इस बार उनको लग रहा है कि नीतीश जी और बीजेपी यानी कि एनडीए अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो जीत नहीं पाएंगे। इस बात से साफ ये स्पष्ट होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार कभी बहुत बुरी स्थिति में था, क्योंकि पिछली सरकारों ने राज्य के लिए बेहद कम काम किया। उन्होंने कहा, हमने बिहार को बदलने का काम किया। पहले क्या लोग अच्छे कपड़े पहन पाते थे? क्या महिलाओं के लिए कोई ठोस पहल हुई थी? मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया गया, लेकिन हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है, चाहे महिलाएं हों, गरीब हों या अल्पसंख्यक। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की प्रगति सबकी भागीदारी से हो रही है, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहाँ क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहाँ सभी इंतजाम करा दिए गए। अब गया जी में फल्गु नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है, और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं, गया था और उसके बगल में कई चीजों को लिखवा रहे थे हम, और उसका नाम हम गया जी दे रहे थे। और उसी के बाद केंद्र के साथ आया हम लोग को यहाँ पर आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री किया। तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई गया है तो गया को गया जी होना चाहिए। तो तत्काल
हम लोगों ने गया को गया जी कह दिया है। आज यही सब देख करके तो हम लोग तो कर ही रहे थे आप लोगों को, लेकिन शहर का नाम गया ही था, तो अब गया का भी नाम गया जी हो गया अब सब दिन के लिए। तो अब एक तरफ बोध गया है और एक तरफ गया जी है। तो ये सब काम किया जा रहा है काफी सिर से। अब कुछ बात आपको हम बिहार के लिए कह देना चाहते हैं। अब पहले जो हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, और एनडीए की सरकार आई जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले की जो सरकार थी उसका कोई काम नहीं था, सरकार से कोई काम नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई तब से हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू कर दिया, और पूरे बिहार में। और उसके लिए बिहार के विकास में हम लोग चारों तरफ लगे हुए हैं, और हर तरह से सब जगह से कानून का राज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और लालू यादव के पिंडदान वाले बयान पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अक्सर रूपकों में बोलते हैं जैसा कि कोई भी जमीनी नेता करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू जी का इशारा नीतीश कुमार की राजनीति के अंत की ओर था। मनोज झा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे चुनावों के बाद भी बिहार का लगातार दौरा करें और राज्य के साथ वही व्यवहार करें जो गुजरात के साथ करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उद्योग केवल गुजरात में लगें और बिहार से सिर्फ मजदूर जाएं। लालू जी अक्सर मेटाफर में चीजों को बोलते हैं। एक जमीन से जुड़े नेता का जो एक संदर्भ होता है, नीतीश जी की राजनीति का तो अवसान सुनिश्चित कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं नीतीश जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग कितना इस चीज को समझ रहे हैं या उनकी सहमति से हो रहा हो, ये प्रश्न है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, चुनाव का वर्ष, अभी तो बहुत जाएंगे। देखिएगा गमछा भी जरूर लगा के रखेंगे। हालांकि उसके बाद जहां अगली यात्रा पे जाएंगे गमछा उतार देंगे, बिहार का काम खत्म। बस उनसे आग्रह है कि हुजूर चुनाव के बाद भी आना जाना रखिएगा, और जो नजरे इनायत जिस तरह से आप गुजरात को देखते हैं उसी तरह बिहार को देखिए। ये ना हो कि पूंजी गुजरात में श्रम बिहार का, ये परिपाटी बदलिए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।